नमस्कार। आज बात करते हैं फाइनेंस की दुनिया के एक ऐसे खिलाड़ी की जो बहुत जरूरी है पर अक्सर पर्दे के पीछे रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनबैंक्ड्स की यानी एनबीएफसीज की। कभी सोचा है ये आखिर हैं क्या भला? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सोचिए जरा, एक ऐसी कंपनी जो पैसा उधार तो देती है, बिल्कुल किसी बैंक की तरह, लेकिन वो बैंक है नहीं। तो फिर वो है क्या? है ना दिलचस्प पहेली। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एनबीएफसी आखिर होता क्या है? इसे ठीक से समझने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा, इसकी सबसे बेसिक परिभाषा को समझना होगा। अगर किताबी भाषा में कहें तो एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बस एक कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, ये तो हो गई कानूनी बात, लेकिन असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है? जब हम अपने पैसों की बात करते हैं तो ये हमारे लिए क्या मायने रखती है? बहुत आसान शब्दों में कहें तो एक एनबीएफसी का मुख्य काम पैसा उधार देना और निवेश करना है। मतलब ये लोन और एडवांस देती है और साथ ही दूसरी कंपनियों के शेयर्स वगैरह में भी पैसा लगाती है। बस यही है इनका मेन बिजनेस। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। अगर एनबीएफसी भी लोन देती है और बैंक भी, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? एक एनबीएफसी को ठीक से समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उसे एक बैंक के साथ रखकर देखें। इन दोनों के बीच का अंतर ही सारी कहानी बयां कर देता है। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है डिमांड डिपॉजिट का। ये सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। हमारा सेविंग्स अकाउंट या करेंट अकाउंट, हम जब चाहें बैंक से अपना पैसा निकाल सकते हैं, राइट? बैंक ये कर सकते हैं, पर एनबीएफसीज नहीं। वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, और यही वो लकीर है जो इन्हें बैंकों से अलग करती है। दूसरा बड़ा अंतर आता है पेमेंट सिस्टम में। बैंक जो हैं वो देश के पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम की रीढ़ हैं। इसीलिए वो हमें चेकबुक दे पाते हैं जिससे हम किसी को भी पेमेंट कर सकें। लेकिन एनबीएफसीज वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं होती, इसलिए वो खुद से चेक जारी नहीं कर सकती। और अब बात करते हैं सेफ्टी की, हमारे पैसे की सुरक्षा की। बैंकों में जो पैसा हम जमा करते हैं उस पर डीआईजीसीजी का इंश्योरेंस कवर होता है। मतलब अगर बैंक को कुछ हो भी जाए तो एक हद तक हमारा पैसा सुरक्षित रहता है। ये एक बहुत बड़ी गारंटी है। लेकिन एनबीएफसीज में जमा पैसों पर ये वाली बीमा सुरक्षा नहीं मिलती। ये एक बहुत ही जरूरी बात है जो पता होनी चाहिए। तो चलिए एक बार जल्दी से इन अंतरों को दोहरा लेते हैं। क्या ये डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं? बैंक हाँ, एनबीएफसी नहीं। क्या ये पेमेंट सिस्टम का हिस्सा है? बैंक हाँ, एनबीएफसी नहीं। और क्या जमा पैसों पर बीमा है? बैंक में हाँ, एनबीएफसी में नहीं। बिल्कुल साफ है ना? अब यहाँ एक और मजेदार बात है। जब हम एनबीएफसी कहते हैं तो इसका मतलब कोई एक तरह की कंपनी नहीं है। ये एक छाते की तरह है जिसके नीचे कई अलग अलग तरह की कंपनियां आती हैं और सबका अपना अपना खास काम होता है। जैसे कि कुछ होती हैं एसेट फाइनेंस कंपनियां। इनका काम है ट्रक, ट्रैक्टर या मशीनरी जैसी बड़ी चीजों के लिए लोन देना। फिर होती हैं इन्वेस्टमेंट कंपनियां जो सिर्फ शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती हैं। और कुछ होती हैं लोन कंपनियां जो सीधे सीधे हमें और आपको पर्सनल या बिजनेस लोन देती हैं। तो देखिए कितने अलग अलग रूप हैं इसके। तो जाहिर है मन में ये सवाल आएगा कि जब ये कंपनियां पैसों का इतना बड़ा लेन देन करती हैं तो इनको कंट्रोल कौन करता है? इन पर नजर कौन रखता है? कौन है इनका बॉस? और इसका जवाब सिर्फ एक है, भारतीय रिजर्व बैंक। जी हां, आरबीआई ही वो संस्था है जो इन सभी एनबीएफसीज को रेगुलेट करती है। आरबीआई ही ये सुनिश्चित करता है कि ये कंपनियां नियमों के दायरे में काम करें, बाजार में स्थिरता बनी रहे और हम जैसे ग्राहकों के हितों को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि एनबीएफसीज क्या हैं और वो बैंकों से कैसे अलग हैं। पर असल सवाल तो ये है कि इनकी जरूरत ही क्यों है? ये हमारी इकोनॉमी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? और इसका जवाब बहुत बड़ा है। एनबीएफसीज हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। सोचिए, ये उन छोटे छोटे बिजनेस को लोन देती हैं जहां तक शायद बड़े बैंक नहीं पहुंच पाते। ये बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे सड़कें और पुल बनाने के लिए पैसा देती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये उन लोगों तक भी फाइनेंस पहुंचाती हैं जो बैंकिंग सिस्टम से दूर हैं। एक तरह से ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को जमीन पर उतारने का काम करती हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज का दौर डिजिटल है, फिनटेक का है। तो क्या आने वाले समय में बैंक और एनबीएफसी के बीच की ये जो लकीर है ये और धुंधली हो जाएगी
या फिर पूरी तरह मिट जाएगी? इस सवाल का जवाब ही शायद फाइनेंस का भविष्य तय करेगा।